मैंने वादा किया था अपने चुनाव में, बच्चों को ट्रेंड किया। ये पहली बार हुआ कि एक सांसद के रूप में आके एक नया रोजगार लेके आए, तो हम सिनेमा को भी यहाँ पर एक रोजगार का रूप अपर्णा दी। और ये उन चुनिंदा एग्जाम्पल्स में से है जब कोई एक्टर आता था राजनीति में तो कहते थे कि यार ये आया है हाथ हिला के चला जाएगा, लेकिन आपने उसे गलत साबित कर दिया। धन्यवाद अपर्णा जी। हाँ, सबके लगत रहे, अरे भैया महाराज जी लिए ही ना, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भेज देना, मोदी जी का आशीर्वाद बा, इस जीतियन इन उड़ के चल जियन। सबको लगता हवा हवाई है, आए हैं पैराशूट से चले जाएंगे। ये बात मैं जब चुनाव का प्रचार करता था तब भी मैं पीछे से सुनता था। कितने बोलते थे बड़ा मुश्किल बा हो, 40 साल से सब यहाँ पर पूजा पाठ और ये हुआ, अब एक हीरो को महाराज जी कहाँ ले आए। वो भी थॉट था, मुझे बड़ा दुख होता था। लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये हीरो ने गरीबी बहुत देखी है। इस हीरो ने भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना रची, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, यही हीरो का ब्रेन था। ये हीरो ने क्या सावन भादो दुख नहीं देखे होंगे। अगर ये यहाँ आएगा तो ईमानदारी से सब कुछ देख के आया, पूरा विश्व घूम के ये गोरखपुर आया, तो यहाँ सेवा करेगा। और उसके बाद अपर्णा जी वही अच्छा वो कटाक्ष जो सुनता रहा, वो ताने ने, मैं पार्लियामेंट रोज़ जाता हूँ और आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लाइव पूरा देश देख रहा है। मैं बता दूं कि मुझे पार्लियामेंट से ही नंबर 1 सांसद घोषित किया गया। बिल्कुल जी। और ये आपको माफ़ी के साथ आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसलिए रोक रही हूँ कि नंबर 1 सांसद आपको जब अनाउंस किया ही गया, लेकिन जो हम आपका अंदाज देख रहे हैं ना, जब आपने शपथ ली थी उस वक्त दमदार आवाज़ तो है ही आपकी, लेकिन आपने जिस अंदाज में शपथ ली वहाँ पर आपने पहले भोजपुरी का भी जिक्र किया था। क्योंकि मैं भोजपुरी बैकग्राउंड नहीं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपके मन में कहीं था कि आप भोजपुरी में शपथ ले पाते। देखिए, आज आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपके चैनल को बहुत सारा पूर्वांचल और भोजपुरिया समाज देखता है, और ये भाषा बोलने और समझने वाले पूरे देश में 24 से 25 करोड़ लोग हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री में भी बहुत हैं, लेकिन देश में इतने हैं। और इस भाषा के साथ एक है कि ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसकी लिपि नहीं है, इसकी बोली नहीं है। इसकी लड़ाई बहुत सालों से चल रही थी। जब मैं पार्लियामेंट में आया, मुझे भगवान ने, महादेव का भक्त हूँ, मुझे मौका मिला और मैंने इसको, प्राइवेट बिल हुआ, वो एक्सेप्ट भी हो गया मेरा बिल। 8वीं अनुसूची के लिए मैंने गृह मंत्री जी के सामने भी बात रखी, मैंने प्रधानमंत्री जी से स्वयं पर्सनली मिल के भी ये बात रखी, और उन्होंने अश्योर किया कि डेफिनेटली हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसको 8वीं अनुसूची में लाया जाएगा, क्योंकि ये मेरी माँ की बोली। हम हिंदी, देखिए, हिंदी से दूर नहीं जाएंगे। हिंदी तो हमारी भाषा, लेकिन ये हमारे घर की बोली है, इसको एक सम्मान मिले, और ये पूरा समाज चाहता है, और समाज ने मुझे जिता के इसीलिए भेजा है कि मैं उनकी आवाज़ बुलंद करूं। और मैं आवाज़, पार्लियामेंट में अनगिनत मुद्दे होंगे, जैसे अपर्णा जी आप जानती हैं, वेदर वो ड्रग्स का मुद्दा रहा, वो बेटियों को बचाने का रहा, वो फिल्म इंडस्ट्री में शोषण का रहा, या जितनी भी ड्रग्स क्रिस्टल पे रहे ड्रग्स पर, मैंने हमेशा बातें बहुत सारी की, पार्लियामेंट में इश्यूज़ बहुत उठाए, और इसीलिए आज मुझे थोड़ा लोग प्यार करते हैं ज़्यादा। अच्छा, आपके कलीग थोड़े हैरान तो होते होंगे ना, ये यार रवि किशन का ये अंदाज कैसे? देखिए, पार्लियामेंट में मैं जब एंटर किया तो फिल्मों में देखता था मैं, या शूटिंग में डायलॉग्स में बोलता था, लेकिन इतनी सुंदर बिल्डिंग है वो। मुझे कलाकार के रूप में, चूँकि हम लोग जुड़ते हैं, हम लोग महसूस करते हैं, एनर्जीज के साथ चलते हैं, हम लोग के अंदर माँ भगवती की कृपा होती है, शरीर में सर पे शिव जी बैठे रहते हैं, तब हम लोग कला कर पाते हैं हम लोग। तो मैं महसूस किया वो बहुत सारी आत्माओं को वहाँ पर। और मैंने जब वो लाइब्रेरी में, मुझे कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सब लोगों को लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइब्रेरी में गया तो इतनी सारी किताबें वहाँ पर, वो पढ़ के मैं पढ़ने लगा वहाँ पे। अब ज़्यादा पढ़ने लगा, क्योंकि मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ सारे दिग्गज हैं जो अपोजिशन में बैठते हैं, कोई कम नहीं है। देखिए, वहाँ कम कोई नहीं है, वो सारे दिग्गज हैं, सीनियर हैं। पढ़ने लगा और मुझे बड़ा, मैं सुबह तैयार होता हूँ, बैग लेता हूँ, जैसे कॉलेज स्कूल के लिए जाते थे, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ कि आज मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ। मेरी ये सेवा का मन, ये जो ऊर्जा है ना, वो आपकी जो भी स्पीच होती है उसमें नजर आती है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, भोजपुरी का हम जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगी भोजपुरी फिल्मों की। भोजपुरी फिल्मों में किस तरह से जो उसका गौरव है उसे वापस लौटाया जाए, इसके लिए यूपी सरकार ने भी कदम उठाए, उसमें आपका भी योगदान रहा। किस तरह से आपने इसमें आगे कदम रखे कि कैसे वो हम जो गौरवशाली इतिहास है वो वापस दे सकते हैं?
देखिए, बहुत दुखद रहा। राष्ट्रीय पुरस्कार मेरी एक फ़िल्म कब हुई गौना हमार को मिला था। मेरी बहुत सारी विदाई संयम और अच्छी-अच्छी फ़िल्में। फिर उसके बाद मेरा जब मैं राजनीति में आ गया तो यहाँ समय बहुत जाता है राजनीति में। मैं स्टार प्रचारक भी हूँ, पार्टी मुझे अभी तेलंगाना भी भेजी थी। पार्टी हर जहाँ-जहाँ आदेश करती है मैं चला जाता हूँ। तो अब कम मुझे एक्टिंग करने का कम मौका मिलता है। तो मेरे सारे जो जूनियर्स आए थे, उन लोगों को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। तो उसमें अब देख रहा हूँ कि कुछ प्राइवेट एल्बम के गाने वगैरह अश्लील आने लगे। वो मुझे बहुत दुख हुआ, तो अब मैंने महाराज जी से चिट्ठी भी लिखी, महाराज जी से बात भी किया और मुझे महाराज जी ने कहा भी है कि डेफिनेटली अब उस पर एक सेंसर होगा। अब ऐसे गाने या ऐसी फ़िल्मों को यहाँ पर सब्सिडी देने के लिए महाराज जी ने मना कर दिया कि अगर आपकी फ़िल्मों में अश्लीलता या गंदगी होगी या भोजपुरी सिनेमा में कोई गलत मैसेज होगा जो समाज को, संस्कार को, संस्कृति को बिगाड़ रहा है, तो उसको सब्सिडी पैसे नहीं दिए जाएंगे और उस फिल्म को तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो ये महाराज जी ने बहुत अच्छा है। अच्छा, सीएम योगी से आपको एक विशेष सानिध्य मिला है, स्नेह मिलता है। उसको महा- लेकर तो बहुत रश्क होता है लोगों को। तो पता नहीं महाराज जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमको प्रेम करते हैं, महाराज जी भी प्रेम करते हैं। उनको उनको मेरा शायद मेरा ये स्पष्ट रूप या मेरा दिल में उनको लगता है मेरे मन में कुछ रहता नहीं, मैं बोल देता हूँ। और उनको मेरी कार्यशैली भी अच्छी लगती है कि वो भी शॉक्ड हो, वो भी सरप्राइज़ हैं कि मैं बड़ा, उन्होंने भी शायद नहीं उम्मीद की होगी कि मैं इतना मेहनत, अब उनका आशीर्वाद बहुत मिलता है। आज मैं देखिए उनका खड़ाऊँ रख के मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी गद्दी पे। ये गद्दी उनकी है, ये हमारी गद्दी नहीं है। ये महाराज जी की गद्दी है, ये मंदिर की सीट है और मैंने वही वही बोल बोल के कि मंदिर का सीट बाहो, मंदिर में वापस लौटे के चाहिए, और वही बोल के हमको इतना वोट मिला यहाँ पर। अच्छा, ये इसमें ना मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अभी कुछ थोड़ा वक्त हो गया है। वो क्या डायलॉग था जब आपने मंच से बोला था और सीएम का एक रिएक्शन देखने को मिला था? शमशान कुछ जिक्र था। शमशान को लेके, अरे राम ये सब लोग देखो आनंद ले रहे हैं। आईटी सेल वाले भी, हमारे सारे पदाधिकारी भी हैं सारे यहाँ पर, भारत जय सारे। तो हुआ यूँ था कि देखिए अब ये बात बहुत वायरल हुई थी, तो आज मैं पहली बार, मैं अमित जी भी बैठे उनके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत कुछ लोगों को गलतफहमियां भी रहीं, कुछ लोगों ने, बहुत कुछ नहीं, करोड़ों लोगों ने ट्रोल भी किया था, कुछ लोगों ने हुआ ये था कि उस दिन महाराज जी ने 60 करोड़ का यहाँ पर एक बहुत सुंदर राप्ती नदी के पास श्मशान गृह बनाया, जहाँ पे नई मशीन भी थी जो जिसमें मृत्यु होती तो आपको इलेक्ट्रिक की मशीनें जल जाते हैं। तो महाराज जी थे, फिर महाराज जी ने के साथ हमको पहले बोलना था। तो मैं वहाँ, अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि अब ये श्मशान में आके हम बोलेंगे क्या, यहाँ तो कव्वाली तो गा नहीं सकते। तो अब श्मशान में अब मृत्यु और इसी की बात होगी थोड़ा सा। अब कलाकार भी आदमी हूँ, शिव का भक्त हूँ। Creative। हाँ, तो थोड़ा वहाँ जाके अब हम यही बोले, क्योंकि वहाँ राप्ती नदी थी, लोग सवेरे पैखाना वगैरह करने जाते थे, तो हमने वहाँ जाके यही बोला कि भैया देखा सुना यहर जे जहाँ जेकर मृत्यु हुई वो स्वर्ग जाई, और जे और यहर